अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज के इस यूनिट में हम एनवायरनमेंट और उसकी पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। माहौल और उसमें होने वाली आलूदगी। आलूदगी क्या है? माहौल में किसी भी गैर ज़रूरी मादे या किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ का इजाफा। ऐसी कोई भी चीज़ जो माहौल को या माहौल में मौजूद किसी भी चीज़ को आलूदा करती हो या नुकसान देती हो, उसको पोल्यूशन कहते हैं। और वो चीज़ जो आलूदगी की वजह बनती है, पोल्यूटेंट कहलाती है। Our environment constitute everything in this world. For example, human, plants, animal, soil, the sun, the sky, etc. दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ हमारा माहौल बनाती है। मिसाल के तौर पर इंसान, पौधे, जानवर, मिट्टी, सूरज, आसमान वगैरह ये सब हमारे माहौल में शामिल हैं। A clean and pure environment is vital for survival of every living organism. एक साफ और शफाफ माहौल हर एक जिंदा जानदार की ज़िंदगी के लिए, बका के लिए बहुत ज़रूरी है। A few hundred years ago, human need very limited as the population was small. कुछ सौ साल पहले इंसानों की ज़रूरतें बहुत कम थी क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम थी। However, with an increase in population, the need for food, cloth, shelter, transport, etc. also increased. लेकिन फिर क्या हुआ? वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इंसान की खुराक की ज़रूरतें, कपड़ों की ज़रूरतें, पनाह गाहों की ज़रूरतें, सफरी ज़रूरतें, ये सब बढ़ गई। टू मीट दीज नीड्स मैन बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मशीन्स। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खुराक के लिए, कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने फैक्ट्रियाँ लगाई और बहुत सारी मशीनरियाँ बनाई। बट दीज थिंग्स डिस्चार्ज हार्मफुल वेस्ट दैट मेक द एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। और ये नुकसानदेह मादे माहौल को गंदा करते हैं और नुकसान से मुजरे सेहत बनाते हैं, यानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एवरी डे विच लीड्स टू इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज इन द एनवायरनमेंट काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। फैक्ट्रियाँ और हमारे सवारी के तमाम ज़रिए रोज़ाना बहुत ज़्यादा मकदार में ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इस ईंधन के इस्तेमाल के नतीजे में बहुत सी जहरीली गैसें माहौल में खारिज की जाती हैं और ये जहरीली गैसें ग्लोबल वार्मिंग यानी माहौलियाती तबाही की वजह बनती हैं। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच में बी हार्मफुल टू लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सिंपली पोल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज़ माहौल में जो जिंदा जानदारों के लिए नुकसानदेह हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाती है या सादा लफ्ज़ों में आलूदगी कहलाती है। पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज समथिंग एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज़ हार्मफुल और पॉइजनस टू लिविंग थिंग्स। आमतौर पर आलूदगी की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि माहौल में किसी भी चीज़ का इजाफा जो कि जिंदा जानदारों के लिए नुकसानदेह हो या जहरीली हो, आलूदगी कहलाती है। थिंग्स विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। और वो तमाम चीज़ें जो माहौल को आलूदा करती हैं पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। मेजर 3 टाइप्स लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है, यानी ज़मीनी आलूदगी, हवाई आलूदगी और पानी की आलूदगी। आलूदगी की 3 बड़ी अकसाम ज़मीनी आलूदगी, हवाई आलूदगी और पानी की आलूदगी में सबसे अहम लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी है। लैंड इज़ द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ विच कवर्स ऑलमोस्ट 1/4 और 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। खुश्की ज़मीन का सबसे सख्त हिस्सा है जिसने तकरीबन ज़मीन की सतह का तकरीबन 1/4 या 29% हिस्सा कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है। द ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड सो डज वेस्ट। इंसानी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और साथ साथ गंदे मादों में भी इजाफा हो रहा है। लैंड पोल्यूशन अकर्स बोथ due to solid waste, garbage, reuse, sludge, etc. and the liquid waste, sewage waste, water, oils, greases, etc. produces as a result of human activities. ज़मीनी आलूदगी दोनों तरह के फजले से यानी ठोस फजले से और माए फजले दोनों तरह के फजले से तैयार होती है जो कि इंसानी हरकतों की वजह से पैदा होते हैं। दोनों फजले, ठोस फजले में घरों का कूड़ा और कीचड़ वगैरह शामिल है और माए फजले में घरों का और दूसरा सेवरेज, ज़ाया की हवा, पानी, तेल और ग्रीस वगैरह शामिल हैं। ज़मीनी आलूदगी की सबसे बड़ी वजूहात कौन कौन सी हैं? काजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन आर द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर सम ऑफ द काजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन। इंसानी कुछ हरकतें ज़मीनी आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। गार्बेज पिक्स अप फ्रॉम द होम्स इज़ ब्रॉट टू अ लैंडफिल वेयर इट इज़ बरीड इन द सॉइल एंड लेफ्ट देयर टू डिकम्पोज। घरों से कूड़ा लिया जाता है और उसको किसी भी खाली जगह पर फेंक दिया जाता है। उस जगह को पूर कर दिया जाता है इस कूड़े से और फिर इस कूड़े को दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर ताकि ये वहाँ पर डिकम्पोज हो सके, ख़त्म हो सके। दिस मीन्स ऑल ट्रैश सीप्स इनटू द सॉइल। इसका मतलब है जितना भी कूड़ा है, जो भी फालतू चीज़ें हैं, वो सब मिट्टी में शामिल हो गई हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन। फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रियों का फालतू मादा बगैर सफाई के गलत तरीक़ों से जब ज़मीन में शामिल कर दिया जाता है तो ये ज़मीनी आलूदगी की वजह बनता है, मिट्टी की आलूदगी की वजह बनता है। Excessive use of pesticides and fertilizers in farms is also a source of land pollution. बहुत ज़्यादा
ज़रूरी अद्वियात और खादों का इस्तेमाल भी ज़मीनी आलूदगी की वजह बनता है। कंस्ट्रक्शन डेब्रिज इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली इज़ आल्सो अ कॉमन काज ऑफ लैंड पोल्यूशन। की तैयारी के दौरान निकलने वाला मलबा अगर उसको सही तरीके से ज़ाया ना किया जाए तो वो भी ज़मीनी आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ज़मीनी आलूदगी के माहौल पर क्या असरात होते हैं। लैंड पोल्यूशन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। ज़मीनी आलूदगी जिंदा जानदारों पर और माहौल पर बहुत नुकसानदेह असर डालती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लांट्स ग्रो इन सॉइल पोल्यूटेड विद हार्मफुल केमिकल्स, लिविंग थिंग्स एंड्स अप ईटिंग द हार्मफुल केमिकल्स। मिसाल के तौर पर अगर कोई पौधा ऐसी मिट्टी में परवान चढ़ा है जो कि पहले से केमिकल्स की वजह से आलूदा थी, नुकसानदेह मादों की वजह से आलूदा थी, तो आखिर में इन पौधों को खाने वाले जानवरों के अंदर भी ये नुकसानदेह मादे पहुंच जाते हैं। दीज केमिकल्स कैन काज सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम स्किन रैशेज एंड हेडेज टू किडनी एंड लीवर डैमेज। ये नुकसानदेह मादे सेहत पर बहुत बुरे असरात डालते हैं, जैसे कि जिल्द की खारिश, सरदर्द, गुर्दों और जिगर का ख़राब होना। दे कैन इवन काज कैंसर, और इस तरह के मादे कैंसर की वजह भी बनते हैं। वुड यू लाइक टू ईट फूड दैट ग्रो इन सॉइल कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स। क्या आप कभी ऐसी खुराक खाना पसंद करेंगे जो कि एक केमिकल वाली नुकसानदेह मिट्टी में पैदा हुए हों या परवान चढ़े हों। प्लास्टिक, पार्टिकुलरली प्लास्टिक बैग्स, पोज अ थ्रेट्स टू एनिमल इन ऑल इकोसिस्टम। प्लास्टिक, खासतौर पर प्लास्टिक के बैग हमारे माहौल में मौजूद जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स मिस्टेक्स प्लास्टिक बैग्स फॉर प्रे। मिसाल के तौर पर मछलियाँ और दूसरे पानी में रहने वाले जानदार गलती से प्लास्टिक को अपना शिकार समझ के खा लेते हैं। दे स्वैलो द बैग्स विच देन डिस्टर्ब देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो इन बैगों को, प्लास्टिक के बैगों को निकल जाते हैं और आखिर जिसकी वजह से इनका निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है। बर्ड्स ऑफन चौक ऑन प्लास्टिक बैग। परिंदे भी अक्सर प्लास्टिक बैग्स को निकल जाते हैं। सॉइल इरोजन इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस दैट इफेक्ट्स ऑल लैंड फॉर्म। ज़मीन का ख़राब होना, ज़मीन की मिट्टी का ख़राब होना एक कुदरती अमल है। ज़मीन की पर मौजूद हर एक चीज़ पर असर होता है। विद सॉइल इरोजन द सॉइल इज़ वाश्ड अवे। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के ख़राब होने की वजह से जो ऊपर की ज़मीनी तह है वो हट जाती है या उधर से निकल जाती है या धुल जाती है। देयरफॉर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज। हमें मिट्टी के इस ख़राब होने को या मिट्टी के बह जाने को रोकने के लिए दरख्तों की कटाई को रोकना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन। हवाई आलूदगी क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर विद अ डेफिनेट कंपोजिशन एज शोन इन द पाई चार्ट। हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमू है जिसमें तमाम गैसों की मिकदार मखसूस है, जैसे कि इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। हवा में नाइट्रोजन की मिकदार तकरीबन 98% है, ऑक्सीजन की मिकदार तकरीबन 20% है, आर्गन 0.97% है, पानी के बुखारात 1% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। When this composition is changed as a result of any human activities that adds harmful chemical and compounds into the atmosphere, the air gets polluted. अगर इंसान के किसी भी अमल की वजह से हवा में कोई भी नुकसानदेह मादा या केमिकल शामिल होने से इस हवा की कंपोजिशन या इसमें मौजूद गैसों की मिकदार में तब्दीली हो जाए तो इसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इफेक्ट द लाइफ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हवाई आलूदगी माहौल में किसी भी गैर ज़रूरी नुकसानदेह मादे का इजाफा है और ये गैर ज़रूरी इजाफा या हवाई आलूदगी ज़मीन पर मौजूद हर एक जिंदा जानदार की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है या उसको मुतासिर करता है। हवाई आलूदगी की वजूहात या काजिज़। द फॉलोइंग आर द मेन काजिज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। हवाई आलूदगी की बुनियादी या बड़ी वजूहात ये हैं। स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। गाड़ियों या सवारियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल्स एंड नेचुरल गैस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। ईंधन का जलना जैसे कि कोयला और नेचुरल गैस, कुदरती गैस का जलना हवा में आलूदगी की बहुत बड़ी वजह बनता है। इट इज़ आल्सो काज्ड बाय नेचुरल इंसिडेंट्स लाइक वोल्केनिक इरप्शन एंड वाइल्ड फायर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग अ लॉट ऑफ स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुदरती अवामिल या कुदरती हादसे जैसे कि आतिशफशां का फटना और किसी भी जंगल में आग का लग जाना, ये भी हवाई आलूदगी की बड़ी वजह बनता है क्योंकि इस दोनों अवामिल में बहुत ज़्यादा धुआं माहौल में शामिल हो जाता है। हवाई आलूदगी के असरात क्या हैं? सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। हवाई आलूदगी के कुछ असरात मुंदरज झैल हैं। एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। हवाई आलूदगी इंसानी सेहत को मुतासिर करती है। ब्रीथिंग कंटेमिनेटेड एयर कैन काज सीरियस ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आलूदा हवा में सांस लेने से सख्त सांस की बीमारियां जैसे कि एस्थमा और
और सांस की नाली का ख़राब होना जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। एयर पोल्यूशन इज़ डैमेजिंग द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर हमारी ज़मीन के बाहर एक ऐसी तह है, एक गैसों से बनी हुई इस तरह की तह है जो कि हमारी ज़मीन की नुकसानदेह शुआओं से जो सूरज से ज़मीन की तरफ आ रही हैं हिफाजत करती है। अगर ये तह ख़राब हो रहा है, हवाई आलूदगी इस तह को ख़राब कर रही है। इसकी तह की ख़राबी की वजह से जो सूरज की शुआएं हम तक नहीं पहुंच सकती थी वो ज़मीन तक पहुंचती हैं और उससे ज़मीन को नुकसान होता है या ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को नुकसान होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ज़मीन पर सूरज से आने वाली शुआओं की वजह से ज़मीन का गर्म हो जाना। द प्रोसेस बाय विच द रेडिएशंस कम फ्रॉम द सन वार्म द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो अमल जिसमें सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन की सतह पर पड़ती हैं और उसको गर्म कर देती हैं, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। व्हेन सनरेज फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मेनी अदर गैसेस ट्रैप दीज रेज इनसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जब सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन के माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारी इंडस्ट्रियों से और हमारे सवारियों से निकलती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी गैसें जो हमारे माहौल में आलूदगी की सूरत में मौजूद हैं, पोल्यूशन की सूरत में मौजूद हैं, वो इन सूरज से आने वाली शुआओं को हमारे माहौल में ही रोक लेती हैं और इनको इस माहौल से वापस जाने नहीं देती। जब ये शुआएं हमारे इस माहौल में ट्रैप हो जाती हैं यानी कि फंस जाती हैं और यहाँ से वापस नहीं जा सकती, तो ये हमारे माहौल को मज़ीद गर्म कर देती हैं। कुदरती अमल यही है कि सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन पर टकराएं, इसको वक्ती तौर पर गर्मी दें और फिर यहाँ से वापस निकल जाएं। जब ये सूरज की शुआएं आती हैं, रेज आती हैं और ये यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं इन गैसेस की वजह से, तो ये ज़मीन के माहौल को गर्म करती रहती हैं। ये इफ़ेक्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इस तरह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। Carbon dioxide, methane, nitrous oxides are some greenhouse gases that trap sunray. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी वो गैसें हैं जो कि सूरज की रोशनी, सूरज से आने वाली शुआओं को रोकती हैं और उनको वापस जाने नहीं देती। Now what is global warming? ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा, रोज़ बरोज़ होने वाला ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन के औसतन दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन का औसत दर्जा हरारत कुछ सालों पहले अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब कुछ सालों बाद वो औसत दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। दर्जा हरारत में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। टू मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज एक्सीडिंग इन द एयर विच रिजल्ट इन द रेज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इंसान की बहुत सारी अवामिल की वजह से माहौल में ग्रीन हाउस गैसों का इजाफा हो रहा है। ये इजाफा माहौल में के दर्जा हरारत में इजाफे की, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन इट्स क्लाइमेट। ज़मीन के दर्जा हरारत में होने वाला ये इजाफा आबो हवा पर बहुत बुरे असरात डालता है। फ्रीक्वेंटली ड्राउट, हैवियर रेनफॉल एंड मोर पावरफुल हॉरिकेन्स आर रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सख्त खुश्क साली, तेज़ बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें और बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों, समुद्री तूफ़ानों का आना इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। ड्यू टू दिस आइस इज़ मेल्टिंग ऑन ग्लेशियर विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल इन ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलती है और उसकी वजह से समुद्री पानी की सतह में भी इजाफा होता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड एक्सटिंक्ट ड्यू टू चेंज इन देयर हैबिटेट। बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पौधे और जानवर भी इसी वजह से दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनका माहौल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाह हो रहा है। स्मोक इज़ द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक भी हवाई आलूदगी की एक किस्म है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इन एयर। हवा में मौजूद धुएं और धुंध का आपस में मिल जाना स्मोक कहलाता है। इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ वेरी बैडली। ये स्मोक इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात डालती है। इट काजेज इरिटेशन इन आइज, नोज एंड थ्रोट। इस स्मोक की वजह से आँखों में, नाक में और गले में खारिश होती है। इट डिक्रीजेज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसकी वजह से फेफड़ों का काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।